अस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आजकल जिगर की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई हैं, तो और मुख्तलिफ सब्सक्राइबर्स ने मुझसे ये कहा भी मुख्तलिफ मैसेजेस में कि जी कॉमन इंटरेस्ट की भी आप आती हैं, होम्योपैथी को तो आप लेके चल ही रहे हैं, लेकिन कॉमन इंटरेस्ट की जो चीज़ें हैं उनको भी ज़रा करें। तो सबसे बेहतरीन जो चीज़ मुझे यही लगी कि हम जो है वो जिगर पे बात कर लें। जिगर जो है ना वो एक जिस्म का वो सबसे बड़ा गदूद है। इसको हम फैक्ट्री भी कह सकते हैं कि ये जिस्म के अंदर फैक्ट्री है जिसका काम ये है कि जिस्म की मुख्तलिफ ज़रूरियात के लिए मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाना, जिसको एंजाइम किया जाता है, मुख्तलिफ इसकी मुख्तलिफ प्रोडक्शंस हैं जो मुख्तलिफ जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को अपना बेहतर काम करने के लिए वो मेडिकली चला जाएगा। उसको जानना इतना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, कॉमन बंदों के लिए इतना ज़रूरी नहीं है। अब जिगर को हेल्दी कैसे रखा जा सकता है और जिगर के मुतल्लिका जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक कैसे किया जा सकता है। दो चीज़ें मैंने बात की, एक तो हेल्दी कैसे रखा जा सकता है, यानी ऐसे लोग जिनको जिगर की प्रॉब्लम नहीं है वो भी इन चीज़ों से देखें, और जिन लोगों को जिगर की प्रॉब्लम है वो भी अगर ऐसी चीज़ें अडॉप्ट कर लेंगे तो वो भी चीज़ों से बेहतर बाहर आ सकते हैं। सबसे बेहतरीन नंबर एक जिससे मुख्तलिफ लोग जो है वो बड़ा कतराते हैं वो है जी सुबह की सैर। सुबह की सैर लाजमी करनी चाहिए। उससे ये होगा कि फ्रेश ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के अंदर जाएगी। अब ये नहीं करना कि जी पहले दिन ही आपने 4 किलोमीटर सफ़र कर लिया, 5 किलोमीटर कर लिया और बाद में थक के बैठ गए, ऐसा नहीं। सुबह की सैर ये है कि 4 कदम निकलें, सैर की नीयत से निकलें, 4 कदम के बाद थकावट का एहसास हो रहा है तो 4 कदम वापस आ जाएं, 8 कदम की आपकी सैर होगी। अगले दिन 10 कदम की सैर होगी कि 5 कदम चलेंगे, पहुंच के थकावट थोड़ी सी महसूस हुई, 5 कदम वापस आ गए, तो ये आपकी सैर पूरी हो गई। उसके बाद जो इससे काफ़ी हद तक जो है ना वो आपके जिस्म की एक्टिविटी, क्योंकि ऑक्सीजन आपको प्रॉपर मिल जाएगी तो ताज़ा हवा जो होती है वो जिगर के मरीज़ के लिए भी बहुत बेहतरीन होती है और आम नॉर्मल बंदे के लिए भी ताज़ा हवा, क्योंकि अब फ्रेश ऑक्सीजन है उसमें तो वो बेहतरीन है, आपका जिस्म उसमें प्रॉपर काम करेगा। दूसरे नंबर पे जी मुकम्मल आराम करें। जो मरीज़ हैं वो तो मुकम्मल आराम करें, लेकिन जो वो मरीज़ नहीं है, जो सेहतमंद इंसान है, वो ये काम करें जी कि कोशिश करें कि अपने आप को गैर ज़रूरी चीज़ों में ना उलझाएं। जो आपके ज़रूरी काम है वही निपटाएं और अपनी फैमिली में वापस आए और खुश खुर्रम ज़िंदगी बसर करें। कोई ज़रूरत नहीं है कि किसने आज 2 गिलास जूस पी लिया और मैंने एक भी नहीं पिया और मेरे बच्चों को नहीं दिया। इन चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये आपकी ज़हनी हालात पे असर डालेंगे। आपकी ज़हनी हालात पे ये भी असर डालेंगे कि जी आज मुझे 5 घंटे काम करके वो काम नहीं मिला, लेकिन वो बंदा 10 घंटे काम कर रहा है तो कल मैं 10 घंटे काम करूँगा। नहीं, अगर आपका काम 5 घंटे में पूरा हो जाता है तो 5 घंटे आप पूरे करें या 6 घंटे पूरे करें और उसके बाद अपनी नॉर्मल लाइफ में आए, अपने जिस्म को रेस्ट देने की कोशिश करें। जब जिस्म में रेस्ट होता है तो फिर ये होता है कि जी पुरसुकून रहने के, तो इससे काफ़ी हद तक जिस्म की मुख्तलिफ प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएंगी। तो क्या होगा, पहले सैर करनी है, फिर मुकम्मल आराम भी करना है। उसके बाद डिप्रेशन से दूर रहना है। डिप्रेशन से पहली बात हो गई कि जी टेंशन नहीं लेनी, किसी गैर ज़रूरी चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी। कोशिश करें कि हर वक्त खुश रहने की कोशिश करें। अपने इर्द गिर्द आपके अगर कोई ज़्यादा पॉलिटिकल लोग रहते हैं तो अपने आप को पॉलिटिक्स से दूर सा अब न्यूट्रलाइज करें, थोड़ा सा कम करें जी ठीक है। जब एक दफ़ा इलेक्शन हो गया है तो वो वज़ीर आज़म आ चुका है, अब उससे कोई प्रॉब्लम है तो वो आप दूर नहीं कर सकते। वो वासफ अली वासफ साहब का कॉल मुझे बड़ा प्यारा लगा कि उन्होंने कहा जी कि किसी दोस्त ने आके कहा कि जी सर मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, तो उन्होंने पूछा तुमने किए हैं? उनका नहीं। मैंने किए हैं? नहीं। तुम ठीक कर सकते हो? नहीं। अच्छा तो फिर चाय पियो। तो डिप्रेशन को दूर करने का ये सबसे बड़ा फार्मूला यही है कि अगर आपके बस में नहीं है तो सुकून से बैठ के चाय पिए, आराम करें और सैर करें। 3 चीज़ें होंगी। और सेहत बख्श ग़ज़ा खाएं, ये चौथे नंबर पे है कि ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें कि जो कि आपके जिस्म का बेड़ा गर्क कर दें। आप पहले ही थोड़ा सा हेल्दी हैं, उसके बाद और ज़्यादा फैट खानी शुरू कर दें
अपने जिस्म को नॉर्मल गज़ा की तरफ लेके आए, सेहत बख्श गज़ा जो होती है वो खाएं। तुर्श अशिया जो हैं, खट्टी चीज़ें हैं, उनसे परहेज़ करें। और अंडे, गरम मसाले, मुरगन गज़ाएँ बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। चिकनाइयों से परहेज़ करना चाहिए। और इस तरह से आप रोज़ाना एक काम जरूर करें, दही का इस्तेमाल लाजमी करें। दही का इस्तेमाल करने से ये होगा कि आपके मुख्तलिफ एसिड जो आपकी बॉडी के अंदर बन रहे हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, अल्कलाइन की तरफ आ जाएंगे, और दही जो है वो आपको फायदा भी देगी बहुत ज़्यादा। प्रोटीन की जो मिकदार है वो थोड़ा सा जो उसका वही जिगर के अफाल पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। बाज़ जिगर के अफाल पे ज़्यादा असर, खून में अमोनिया की मिकदार बढ़नी शुरू हो जाती है जो यादाश्त पे भी असर डालती है। और आपके जो प्रोटीन के कम मिकदार में लेनी चाहिए इस वजह से, यानी कि जब आप अंडा भी खाएं तो उसमें से जर्दी निकाल लें, ज़रा सफ़ेदी लें। और उस जिगर के मरीज़ों के लिए मैं कह रहा हूँ, बाकी नॉर्मल लोग तो अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारेंगे ही, और वो अपनी डाइट प्लान बना लें अपना एक प्रॉपर। चले हम किसी दिन इंशाल्लाह ताला इस पे भी करेंगे कि कौन सी एज में और कौन से वेट के लिए कौन सा डाइट प्लान जो होता है वो बेहतर रहेगा, वो भी इंशाल्लाह ताला इस पे भी हम बात करेंगे। फल और सब्जियां जो है वो किसी भी इंसान के लिए मुफीद साबित होती हैं। ज़रूरी नहीं कि वो जिगर का मरीज़ ही हो। जिगर के अमराज में रसदार फल जो होते हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए। सब्जियों को उबाल कर खा लेना चाहिए ताकि उसमें आपको जो है वो घी की मिकदार या ऑयल की मिकदार वो कम जाए। और सलाद का इस्तेमाल लाजमी करें। दोपहर के टाइम पे सलाद जो है वो अपनी ग़िज़ा का एक लाजमी हिस्सा बना लें। जी सर, याद हो रही है सब चीज़ें। नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट ये है मशरूबात। आप जो मशरूबात पिए वो कोशिश करें कि ये जो है ना, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह है, ये पेप्सी होगी, ये सारे जहर हैं, इनको नहीं पीना चाहिए। इसमें चीनी की मिकदार भी बहुत ज़्यादा होती है, इसमें एसिड्स भी होते हैं, तो इनसे थोड़ा सा परहेज़ ही करना चाहिए, बल्कि मुकम्मल परहेज़ करना चाहिए। थोड़ा चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल वाली मरकबात से सख्त परहेज़ करना चाहिए। चाय तो मेरा ही कॉल है, बहरहाल वो जो डॉक्टर करे वो नहीं करना चाहिए, जो कहे वो करना चाहिए। चाय मैं भी पीता हूँ लेकिन कम पीनी चाहिए, ठीक है। मुकम्मल परहेज़ कर लें तो आप कमाल, आइडियल शख्सियत है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है। लेकिन मरीज़ जब हो जाए, जब जिगर की पेशेंट हो आप, तो फिर तो आपको चाय से मुकम्मल ही परहेज़ कर लेना चाहिए। अल्कोहल तो ज़ाहिर हराम है, वो तो उसके तो करीब भी नहीं जाना चाहिए। कॉफ़ी भी नहीं पीनी चाहिए, उसको भी अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो कभी कभी थोड़ा थोड़ा पी ले, जिस्म खुद ब खुद उसको नॉर्मल कर देगा उसको, आपके वो ज़्यादा प्रॉब्लम का बायस नहीं बनने देगा। दूध का इस्तेमाल करें जी, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जिसमें दिलो दिमाग को तकवीत पहुँचे, यानी कि मुख्तलिफ फ्रेश जूसेस मतलब आजकल आम आ रहा है, आम का मिल्क शेक पिए, और मुख्तलिफ जो सीज़न के फल हैं उनका जूस बना के पिए, उनको सबसे बेस्ट रहेगा। सिगरेट नोशी से मुकम्मल परहेज़ करना चाहिए। बिल्कुल किसी किस्म की मंशियात का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिगर के पेशेंट्स को ख़ास तौर पे, और बाकी लोगों को भी ये करीब भी नहीं जाना चाहिए। फजूल चीज़ें होती हैं। जब आप सैर शुरू कर देंगे, नॉर्मल लाइफ गुजारना शुरू कर देंगे, रेस्ट करनी शुरू कर देंगे, घर वालों को टाइम देना शुरू कर देंगे, तो इन सिगरेट वगैरह इनके करीब आना आपको याद ही नहीं रहेगा कि मैंने सिगरेट भी पी, ये आपका नॉर्मल चीज़ हो जाएगी। साफ़ सुथरा रहना चाहिए, सफाई का अपना ख़ास ख्याल रखना चाहिए, अपना भी और अपने एनवायरनमेंट जो है उसका भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए। हवादार कमरे होने चाहिए। रफ़ा हाजत के बाद आप हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। जो हमने किताबों में पढ़ा हुआ है वो सारे अब उन पे अमल करना चाहिए। जिगर के मरीज़ को ख़ास तौर पे और नॉर्मल बंदे को भी आम तौर पे ये लाजमी करना चाहिए। अद्वियात में एहतियात करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए
کہ کم از کم ادویات لینی چاہیے. کو بہت زیادہ ضرورت ہے تو ریسٹ کے ذریعے، سر درد ہو رہی ہے تو ریسٹ کر لیں، پانی زیادہ پی لیں. بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے تو کوشش کریں کہ تھوڑی سی واک کر لیں، اپنے آپ کو ریسٹ کی حالت میں لے جائیں، پانی زیادہ پئیں. ادویات سے، مختلف ادویات جو ہوتی ہیں نا، ان سے تھوڑا سا پرہیز ہی کرنا چاہیے. ان کو زیادہ مقدار میں نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ باقی صرف جگر کی حالت میں نہیں، باقی بھی ان کے سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں، تو وہ ان سے پرہیز کرنا چاہیے. اور سب سے ضروری بات یہ کہ اپنے آپ کو موسم کے اثرات سے بچاؤ کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سردی ہے تو اپنے جسم کو گرم رکھیں، زیادہ گرمی ہے تو اپنے جسم کو نارمل صورتحال کی طرف لاتے ہیں. اس چیز کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. جو بھی آپ کے ذہن میں کویشچن آئے انشاءاللہ